हेलो, नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होने वाले कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉमन ईडियम या प्रोवर्ब। देखिए, अगर आप लोगों को इंग्लिश आती है तो ये ईडियम या प्रोवर्ब आप लोगों की हेल्प करेंगे अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा इंप्रेसिव बनाने के लिए। और अगर आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती है तो भी आप अपनी लैंग्वेज को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं इन ईडियम्स का यूज़ करके, जो हम डेली कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। सो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक टाइटल्ड कॉमन idioms और proverbs। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। सबसे पहला इडियम या प्रोवर्ब हमारे पास है अधजल गगरी छलकत जाए, या फिर जिसे हम बोलते हैं थोथा चना बाजे घना। दोनों का मतलब सेम होता है। मतलब क्या होता है इसका कि टैलेंट कुछ नहीं होता लेकिन दिखावा बहुत ज़्यादा होता है। अधजल गगरी छलकत जाए या थोथा चना बाजे घना, इसका मतलब किसी इंसान के अंदर कोई टैलेंट नहीं है लेकिन दिखावा उसने दुनिया भर का कर दिया। तो इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अगर इस सेंटेंस को या इस इडियम को इंग्लिश में बोलने की ज़रूरत आ जाती है तो इसे सिंपली हम लोग बोलते हैं एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइस। एन एम्प्टी वेसल, वेसल मीन्स होता है बर्तन, मेक्स मच नॉइस। यानी देखिए इसका इंग्लिश में भी, अगर वैसे तो इडियम्स का कभी ट्रांसलेशन नहीं किया जाता बट फिर भी इंग्लिश में भी अगर देखते हैं, एक खाली बर्तन ज़्यादा आवाज़ करता है। तो मतलब टैलेंट कुछ भी नहीं है लेकिन दिखावा बहुत ज़्यादा हो गया। इसे हम सेम भी मान सकते हैं, ऊंची दुकान फीके पकवान, उसका भी ये सेम ही बनेगा क्योंकि बहुत सारे इडियम होते हैं ना जो हमें सेम सेंस देते हैं। तो ये अज्जल गगरी छलकत जाए, थोथा चना बाजे घना या ऊंची दुकान फीकी पकवान, सारे सेम सेंस दे रहे हैं। तो इन सबका क्या बनेगा? एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइस। फिर आता है एक और एक 11। एक और एक 11 का मतलब क्या होता है? एक और एक कितने होते हैं? 2 होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक और एक को हम लोग 11 क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम लोग ये बताना चाहते हैं कि भाई जो संगठन होता है, जो यूनियन होता है, उसमें कितनी ताकत होती है। मतलब जब हम एक साथ रहते हैं तो हम लोगों में कितनी ताकत होती है कि अगर एक जना और उसके साथ एक और जना मिल जाता है तो वो 2 जने 11 के बराबर होते हैं। तो सिंपल इसका है यूनियन स्ट्रेंथ। यूनियन मीन्स होता है ताकत, स्ट्रेंथ मीन्स यूनियन मीन्स होता है एकता, स्ट्रेंथ मीन्स होता है ताकत। तो संगठन में शक्ति है या एकता में ही ताकत है। फिर आता है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, या फिर इसे हम कई बार क्या बोलते हैं, भोंकने वाले काटते नहीं है, ये भी तो बोलते हैं। जो गरजते वो बरसते नहीं, मतलब कुछ लोग होते हैं जो बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं लेकिन काम धाम उनसे कुछ होता नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं लोगों को दुनिया भर का ज्ञान दे देते हैं लेकिन जब खुद पे अप्लाई करने के लिए आता है तो उनसे कोई काम धाम नहीं होता। तो मतलब जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी बातें बहुत बड़ी बड़ी कर ली उन्होंने, बहुत ऊंची ऊंची लंबी लंबी फेंक ली, लेकिन जब काम करने की बात आई, जब प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ करने की बात आई, उनसे कुछ हुआ नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं भोंकने वाले काटते नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में ये क्या होता है? बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग मीन्स होता है भौंकना, सेल्डम मीन्स बहुत कम, बाइट यानी काटना। तो यानी भौंकने वाले कुत्ते बहुत कम काटते हैं, यानी कभी काटते नहीं है। जो भौंकता है वो काटता नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक थाली के चट्टे बट्टे, या फिर जिसे हम बोलते हैं चोर चोर मोसेरा भाई। मतलब सेम कैरेक्टर या सेम नेचर के अगर कोई 2 पर्सन मिल जाते हैं तो हम लोग ये सेंटेंस या ये इडियम या ये कहावत हम लोग बोलते हैं यार ये तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मतलब जैसे मान लो कि मुझसे कोई पर्सन मिलता है और अगर वो पर्सन मुझे कोई मीठी मीठी बातें करता है, मेरा कोई फ़ायदा उठाना चाहता है, दूसरा भी पर्सन है वो उसके बारे में आके बुराई कर रहा है कि यार ये तो ऐसा ही है, तो मतलब वो भी मेरा फ़ायदा उठाना चाहता है, तो मैं क्या बोलूँगा? यार ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, या चोर चोर मोसेरे भाई। इसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर मीन्स, फेदर मीन्स क्या होता है? पंख, और फ्लॉक मीन्स ग्रुप बना के रहना। तो यानी एक ही तरह के जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, एक ही जैसे जिनके पंख होते हैं, यानी एक ही जैसा जिनका नेचर होता है, वो हमेशा ग्रुप बना के रहते हैं। तो बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर हम लोग बोल सकते हैं। कोई हमें अगर ऐसा पर्सन मिल जाता है, ऐसे 2 या 3 लोग हमें मिल जाते हैं जो हमें लग रहा है कि यार इन दोनों का सेम ही कैरेक्टर है, सेम ही नेचर है, तो हम लोग इस वाले सेंटेंस को बहुत एफिशिएंटली बोल सकते हैं। इसके बाद फिर क्या आता है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। देखिए ये जो सेंटेंस है, ये जो कहावत है, इसका क्या मतलब है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा
मतलब अगर किसी को नाच नहीं आता तो वो बहाने बनाता है कि यार आंगन टेढ़ा है इसलिए मैं डांस नहीं कर पा रहा। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी से कोई काम नहीं हो रहा तो अपने काम के लिए वो ब्लेम कर रहा है किसी और को। मतलब काम खुद नहीं करना चाह रहा, जोर उसे खुद को आ रहा है, आलसी वो खुद है, लेकिन ब्लेम किसी और को कर रहा है। जैसे मान लो कुछ बच्चे हैं वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो वो बहाना बना देते हैं कि यार अभी तो ऑनलाइन है इसलिए हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाए। ऑफलाइन में हम लोगों का ज़्यादा अच्छा दिमाग चलता है, ऑफलाइन जब आते हैं तो फिर और किसी तरह का बहाना वो लोग बना देते हैं कि सर आज तो हमारे सर में दर्द हो रहा है या कुछ भी हो रहा है इसलिए मैं काम नहीं कर पाया, नहीं तो मैं 80% मार्क्स ला सकता था, 90। तो मतलब सिंपल सी बात है, अगर हमसे कोई काम नहीं होता है तो हम उसका बिल किसी और के नाम पे फाड़ देते हैं, मतलब हम किसी और को ब्लेम कर देते हैं। तो इससे सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, अ बैड कारपेंटर always quarrels with his tools। अ बैड कारपेंटर यानी एक जो बुरा कारपेंटर है, यानी जैसे कोई काम धाम नहीं करना था, ऑलवेज क्वारल्स विद हिज टूल्स, वो हमेशा अपने टूल्स के साथ में, अपने औजार के साथ में हमेशा लड़ाई करता रहता है। यानी वो अपने खुद के सामान को ही नहीं संभाल पाता, ब्लेम करता रहता है कि यार मेरा ये सामान खराब है, मेरा ये जो औजार है ये खराब है इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा। काम उससे खुद से नहीं हो रहा, करना वो खुद नहीं चाह रहा, लेकिन वो ब्लेम किसे कर रहा है, उसके पास जो भी टूल्स है या जो भी औजार उसके पास है उन्हें वो ब्लेम कर रहा है कि यार ये कम है, इसमें धार कम है इसलिए मैं इससे काट नहीं पा रहा हूँ लकड़ी को। तो सिंपली अ बैड कारपेंटर ऑलवेज क्वारल्स विद हिज टूल्स। ये हो गए 5 इडियम्स। इसके बाद में 5 इडियम्स हम लोग और देख लेते हैं। तो 5 और इडियम्स हमारे पास अवेलेबल है। अब 6th है, मुंह में राम बगल में छुरी। इसका मतलब क्या है, मुंह में राम बगल में छुरी, मतलब मुंह से तो राम का नाम लिए जा रहे हैं, यानी मुंह से तो हम लोग भजन किए जा रहे हैं, प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें किए जा रहे हैं, लेकिन बगल में छुरी है, यानी मन हमारा कपटी है, मन में हमारे मैल भरा हुआ है, मन से हम किसी का बुरा करना चाहते हैं। यानी मुंह पे तो हम किसी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे हम उसकी बुराई कर रहे हैं, या फिर मन ही मन हम उसका कुछ बुरा करना चाहते हैं। तो इसे हम बोलते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। और इसका इडियम क्या होता है, अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ गर्ल। अ हनी टंग, हनी मीन्स शायद होता है, और टंग मीन्स जुबान होती है, जीभ होती है। अ हार्ट ऑफ गर्ल, हार्ट मीन्स दिल, और गर्ल यानी दुष्ट इंसान, पापी इंसान। अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ गर्ल, यानी जुबान से तो हम लोग शहद बिखेर रहे हैं, जुबान तो बहुत मीठी है, लेकिन दिल में कड़वाहट भरी पड़ी है। दिल जो हमारा है, मन जो हमारा है, वो दुष्ट इंसान की तरह है। तो इसे हम बोलते हैं अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ गर्ल। फिर है अंत भला तो सब भला, मतलब जैसे इसे हम बोलते हैं कि जो अल्टीमेट रिजल्ट होता है वो अगर अच्छा है तो फाइनली सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। मतलब अगर हमारे साथ बहुत सारी परेशानी आ रही है, जैसे मान लीजिए कोई भी जो सक्सेसफुल पर्सन होता है, स्टार्टिंग में उसके साथ बहुत सारी परेशानी आती है, बहुत सारा स्ट्रगल उससे करना पड़ता है, बहुत सारे लोग उससे कंडेम भी करते हैं, बहुत सारे लोग उसकी पीठ पीछे भी बुराई करते हैं और सामने भी उसको बुराई करते हैं, उसको हमेशा निगेटिव बोलते ही रहते हैं। लेकिन बाद में जब वो सक्सेसफुल हो जाता है तो वो अपने सारे पीछे के जो दुख होते हैं उन सबको भूल जाता है। तो उसे हम बोलते हैं अंत भला तो सब भला। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। मतलब अगर सारी चीज़ें एकदम सही है, वेल मतलब अच्छी है, अगर एंड अच्छा है, तो अगर कोई भी चीज़ किसी अच्छाई के साथ एंड हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो यानी उसके पीछे के सारे जितने भी दुख हैं, दर्द हैं, वो सब इग्नोर किए जा सकते हैं। अंत भला तो सब भला। फिर आता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका मतलब क्या होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब क्या होता है कि भाई जो ताकतवर होता है वो हमेशा डोमिनेट करता है, यानी जो ताकतवर होता है, जो पावरफुल होता है, वो हमेशा हर एक चीज़ के ऊपर अपना अधिकार जमा सकता है, या फिर उससे जो कमज़ोर लोग होते हैं उनके ऊपर भी अपना हक जमा सकता है, या फिर उनको भी डरा धमका के कोई भी चीज़ अपने फेवर में ले सकता है। इसे हम बोलते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब इंग्लिश में माइट इज राइट। माइट मीन्स होता है ताकत, राइट मीन्स सही, ताकत ही सही है, ताकतवर ही सही है, बाकी सब लोग झूठे हैं। लालच बुरी बला है, ये तो हम बोलते ही हैं यार। कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा लालच कर रहा है, जैसे मान लीजिए जो मोदी जी है वो फ्री में हम लोगों को वैक्सीन्स दे रहे हैं। अब लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उन वैक्सीन्स को भी अगर ऊंचे दामों में बेचते हैं तो यानी वो लोग क्या कर रहे हैं यार,
गवर्नमेंट के साथ तो वो लोग धोखा कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोगों की लाइफ के साथ भी वो लोग धोखा कर रहे हैं। फिर हो क्या जाता है, एक ना एक दिन वो लोग पकड़े जाते हैं और जितना उन्होंने कमाया है इस 2 नंबर के काम से, मान लीजिए उन्होंने 5 लाख रुपए कमाए, जितना उन्होंने कमाया वो सारा उनके केस में लग जाता है, 5, 10, 15 लाख, और ऊपर से सजा होती है, वो अलग है। तो उसे हम बोलते हैं लालच बुरी बला है। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एवरेज इज द रूट ऑफ ऑल एविल्स। एवरेज मीन्स लालच, रूट यानी जड़, एविल्स यानी पाप, यानी लालच ही हर एक पाप की जड़ है। लालच बुरी बला है, कोई भी पाप की जड़ लालच ही होता है। लास्ट में आता है ऊंची दुकान फीके पकवान, या फिर हिंदी में हम बोलते भी है नाम बड़े दर्शन छोटे। मतलब बातें तो बहुत बड़ी बड़ी है, बातें तो राजा महाराजाओं वाली, और काम एकदम नौकरों वाले भी नहीं है। तो उससे हम बोलते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान। कोई हमारा दोस्त है बहुत लंबी लंबी फेंक रहा है कि यार मेरे पास इतना पैसा है, मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, और जब जरूरत आ पड़ी है तो किसी गरीब की बेचारे की 10 रुपए की हेल्प भी नहीं कर पा रहा, किसी को खाना भी नहीं खिला पा रहा। तो उसे हम बोलते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान, या फिर नाम बड़े दर्शन छोटे। तो सिंपली इंग्लिश में इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट। बोस्ट मीन्स होता है लंबी लंबी फेंकना, रोस्ट यानी पकाना। मतलब फेंक तो हमने बहुत लंबी लंबी दी, लेकिन जब उस चीज़ को पकाने की बारी आई, मतलब जब प्रैक्टिकल कुछ करने का टाइम आया, तो हमने बहुत छोटा सा काम किया। तो इसे हम बोलते हैं ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट। तो आज के ये इडियम्स आज के लिए इतना इनफ है, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। मैं ट्राई करूँगा हर वीक नए नए ऐसे ही फ्रेजेस, इडियम्स, या फिर नई नई इंग्लिश की जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उनको अपलोड करने का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसी तरह की और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप लोग बने रहिए ETC ऑनलाइन के साथ। ये जो कुछ भी बोर्ड पे लिखा हुआ है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इन्हें याद भी कर सकते हैं, और अपनी जो जनरल इंग्लिश है जो डेली कम्युनिकेशन में हम लोग यूज़ करते हैं उसे और ज़्यादा इफेक्टिव और इम्प्रेसिव बना सकते हैं। और आपको खुद को मज़ा आएगा जब एक बार आप इन सेंटेंस को बोलते जाएंगे, 5 या 6 बार किसी के सामने बोल लीजिए, आपको ये याद ही हो जाएगा यार। उसके बाद तो हमें पीछे घूम के देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।